चलो तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हमें आता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब ये रेस्ट वर्ड आया है, कहीं पर अगर रेस्ट आता है या कहीं पर फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन आता है तो हम वहां पे क्या एम्प्लाई करते हैं, हम वहां पर ये सोचते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर जीरो होगी। कोई चीज रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो होगी। अब क्वेश्चन में पढ़ के देखना है कि कौन सी वेलोसिटी जीरो है। अब देखो यहाँ पर कोई चीज स्टार्ट ही रेस्ट से हो रही है, तो स्टार्टिंग पोजीशन में रेस्ट में थी, वहां से ये चलना शुरू हो रही है, मोटर बोट चलना शुरू हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखो यहां लिख रहे हैं हम क्या क्या हमें गिवन है, हमें दिया हुआ क्या क्या है वो देख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से। तो नाउ u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहां पर मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी। ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate is this। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है हमें, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है, उसको हम किससे लिखते हैं, ए से, स्मॉल ए से लिखते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, दैट इज रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। अब ये दिया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड क्या है, दैट इज टाइम, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स दिया हुआ है। उसके बात पूछ रहा है वो, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर बोट जा सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में, 8 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में बोट कितनी दूर जा सकती है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहां पर ये डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल एस से, स्मॉल एस के बारे में पूछ रहा है। तो हमें u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s पूछा है। तो अब याद करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहां हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां अप्लाई होगी। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो हमें वो इक्वेशन यूज करनी होती है जहां पर ये जितनी चीजें दी हुई हैं वो सारी आती हो और जो पूछा है वो भी आता हो। तो देखो यहां पर s पूछा हुआ है, तो s पहली इक्वेशन में तो s है ही नहीं, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो अप्लाई होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ तो s है ही नहीं। s या तो यहाँ दिया हुआ है या यहाँ दिया है, सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है या थर्ड में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा। चलो देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा। अब यहाँ है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये s तो हमें पूछा है, सही है, a हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, u 0 है, ये भी हमें पता है, और v, तो अगर हमें v नहीं पता तो हम s कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, किसी भी इक्वेशन में हमें सारी चीजें पता होंगी, खाली एक चीज जो नहीं पता होगी वो हमें जो बतानी है वो चीज नहीं पता होगी। तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए पहले हमें v निकालना पड़ेगा। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। s निकालना है, ठीक है, s तो पता है निकालना है, u दिया हुआ है, t भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, सब चीज दी हुई है। यहाँ पर s पूछा है, इस इक्वेशन का यूज करके हम बता सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पुट करते जाएंगे। S तो पूछा है तो u0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए दिया है 3 और यहां आ गया 8 स्क्वायर। 0 इंटू 8 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट इज 96 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको तब आपको पता लगेगा दैट विल बी 96 मीटर। यूनिट लिखना एकदम जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 96 मीटर इज द फाइनल आंसर।